जनरल अमजद, जिन्होंने मुशर्रफ की सिफारिशें मानने से इनकार किया। नैब सियासत के लिए आलाकार और सहूलतकार क्यों बनता है? फिर जनरल अमजद के साथ क्या हुआ? दहल का खैस कॉलम निगार मजहर बरलास अपने कॉलम में लिखते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी सन 2008 में वजीर आजम बने तो मेरा कभी कभार वजीर आजम हाउस जाना होता था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि जब वो अटियाला जेल में थे तो मैं उनकी किताब चाहे यूसुफ से सदा के सिलसिले में हर हफ्ते अटियाला जेल जाया करता था। नैब के मौजूदा चेयरमैन से मेरा पहला तारुफ वहीं हुआ। ब्रिगेडियर नज़ीर अहमद भट्ट उस वक्त वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी थे। फिर वो मिलिट्री अताशी बन के अमेरिका चले गए। वापस आए तो मेजर जनरल से होते हुए लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। फिर एक दिन पता चला कि वो कोर कमांडर पेशावर बन गए हैं। जो ही वो वजीर आजम हाउस से गए तो मेरा उनसे कभी राब्ता नहीं रहा। मजहर बरलास आगे लिखते हैं कि 2022 के रिजीम चेंज के बाद एक दिन पता चला कि नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने इस बात पर इस्तीफा दे दिया है कि वो नैब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नैब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए, बल्कि जो चोर लुटेरे हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं जब भी नैब की तारीख पर गौर करता हूँ तो मुझे एक नाम बहुत याद आता है। ये जनरल अमजद हुसैन का नाम है, जो किसी की सिफारिश नहीं सुनते थे। उन्होंने मुल्क लूटने वालों पर शिकंजा कसा हुआ था कि परवेज मुशर्रफ सियासी फायदे के लिए कुछ लोगों की सिफारिश कर रहे थे। जनरल अमजद ने सिफारिशें मानने से इनकार किया तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर जनरल खालिद मकबूल को चेयरमैन नैब लगाया गया तो कारोबारी मसलिहतों के तमाम दरवाजे खुल गए। कॉलम निगार के मुताबिक नैब का सियासी किरदार जो भी हो उसे वो अदा करना चाहिए, यानी ना तो वो सियासत के लिए आलाकार बने ना ही सहूलतकार बने। अगर नैब लोगों की खिदमत करे, पाकिस्तान को लूटने वालों का एहतसाब करे और लोगों को तकलीफ पहुंचाने वालों का हिसाब करे तो दुरुस्त है, हम इसे शाबाशी देंगे। नैब की तरफ से एक अच्छी खबर मिली है कि पिछले दिनों चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने लाहौर में मुतासरीन में प्लॉटों के एलोकेशन लेटर और चेक तकसीम किए हैं। स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग और फार्मर नाइट्स हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल्स के 8,310 मुतासरीन में 70 अरब मालियत के एलोकेशन लेटर और 97 करोड़ मालियत के चेक तकसीम किए गए। यकीनन ये रिकवरी नैब लाहौर की बड़ी रिकवरी है। मजहर बरलास के बकौल सुना है कि चेयरमैन नैब ने बिजनेस कम्युनिटी की सहूलत और रियल एस्टेट से मुताल्लिक मसाइल के हल के लिए नैब लाहौर में बिजनेस सहूलत सेल का इफ्तिताह भी किया है। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए सहूलत सेल भी कायम किया है। अगरचे अलॉटमेंट लेटर और चेक्स चेयरमैन नैब ने तकसीम किए हैं, मगर इस बड़ी रिकवरी का सेहरा अमजद मजीद और उनकी टीम के सर है। अमजद मजीद औलख डीजी नैब लाहौर हैं। उनका नाम सामने आते ही मुझे अरशद औलख याद आ जाते हैं। सियासत में उबर गुजारने वाले अरशद औलख पक्के रावीन हैं। नैब की जिस तकरीब में मुतासरीन के चेहरों पर रौनक आई और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी डूबी हुई पूंजी मिल गई है, इस तकरीब में 4 और अफराद भी मौजूद थे। साबिक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पंजाब अशफाक अहमद चौधरी, डीजी एलडीए ताहिर फारूक, चेयरमैन लेक सिटी होल्डिंग गौहर एजाज, सदर स्टेट लाइफ कोऑपरेटिंग सोसाइटी कर्नल रिटायर्ड मुबीन सफदर। बाकी अफराद को तो मैं इतना नहीं जानता, अलबत्ता अशफाक चौधरी के बारे में कह सकता हूँ कि वो दयानतदार हैं। इन जैसे अफराद ब्यूरोक्रेसी में चिराग लेकर ढूंढने पड़ते हैं। गौहर एजाज माशी सच बोलने के हवाले से खासे मशहूर हुए थे। स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन के लिए जब सोसाइटी कुछ नहीं कर रही थी तो फिर इस सोसाइटी का अल्हाक लेक सिटी से किया गया। नैब ने अच्छा काम किया है, इसे सराहा जाना चाहिए, मगर इन लोगों का भी हिसाब होना चाहिए जो मुतासरीन के पैसे हड़प कर गए थे। उन्हें सख्त सजाएं भी मिलनी चाहिए। नैब लाहौर की कारकर्दगी से याद आया कि उन्होंने पिछले 2 सालों में 26,000 मुतासरीन में 12 अरब रुपए तकसीम किए हैं। अगर नैब का यही तर्ज अमल रहा तो किसी हाउसिंग सोसाइटी वाले को ये जुर्रत नहीं होगी कि वो लोगों की रकम हड़प कर सके।